वेलकम टू इन्फिनिटी। आज हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखें नॉलेज ऑफ इकोनॉमी इज़ बीइंग यूज्ड टू कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनिशिएटिंग एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इन सारे फैक्टरों को इकोनॉमी की पॉलिसी और स्ट्रेटजी की मदद से कंट्रोल किया जाता है। पर अगर हम इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया की बात करें तो नॉलेज ऑफ इकोनॉमी इज़ बीइंग यूज्ड टू डाइवर्स स्ट्रेटजी, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। और पॉलिसी से हम पॉवर्टी को एरेडिकेट तो कर सकते हैं, बट जो हम कॉलोनियल टाइम से अभी भी हमारा देश जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है, मतलब कि अनडेवलपमेंट जो हमारे देश में थी, और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे फूड शॉर्टेजेस, स्टैग्नेशंस मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाना, और रिसेशन मतलब मंदी पड़ जाना, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब इंडिया आज के दिन भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को फेस कर रहा है। क्या है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से। कैसे बढ़ती है? सरकार रोज़गार नहीं दे पाती है पब्लिक को, इसी कारण से बेरोज़गारी बढ़ती जाती है और यही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। बेसिकली इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और हम इम्पोर्टेंसी क्या है इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी फर्स्टली। देन उसके बाद द टू प्रोवाइड टूल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्ड करने के लिए। टू एग्जामाइन द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है ना। इकोनॉमी मतलब कि कब कब हम इकानमी के वेलफेयर, मतलब कि कब कब हम समाज का वेलफेयर कर सकते हैं, ये सब पता चलता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। यूज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें हेल्प करती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे करती है हम आगे देखेंगे जब ये टॉपिक आएंगे। यूज़ इन डिसीजन मेकिंग, और ये यूज़फुल होती है हमारे डिसीजन मेकिंग में कि हम डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि हमें पता चलता है कि इतनी ही क्वांटिटी चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए किसी भी रिसोर्स की। ये सब बातें हमें इसमें पता चलती हैं। बेसिस फॉर प्रिडिक्शंस, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ये हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं पहले ही। और प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है। जैसे भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब उसका प्राइस सेटअप करने में भी हेल्प करती है। कैसे करती है ये हम देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्टली जब यूज़ किया गया था ये नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स से रैगनर फिशर्स इन 1993 में ये यूज़ की गई थी ये टर्म्स वगैरह। तो आप इनको देख सकते हैं, ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आगे देखते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं समय समय पर। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए अगर पार्शली मतलब ईमानदारी से इकोनॉमिक को समझने का प्रयास करें तो इकोनॉमिक एक ऐसा अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड साइंस है। हम इसको कह सकते हैं कि ये अनफिनिश्ड साइंस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है। कैसे? देखिए, जैसे हम एग्जांपल देते हैं बिटकॉइन की। जैसे ही मार्केट में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसकी कुछ अलग फीचर से, उसके अलग करैक्टर से वो अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता था इकॉनमी को। तो उसको समझने के लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ा। और जैसे ही कोविड 19 पैंडमिक था, इसके क्या इम्पैक्ट हुए इकॉनमी पे, ये भी एक नया टॉपिक था। तो इसको समझने के लिए भी इकॉनमी में कुछ बदलाव करने पड़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं हम इकॉनमी में। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या? तो अगर हम और आगे देखें तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। ये शब्द क्या है, कहाँ से आया? बेसिकली अगर हम देखें ह्यूमन की बहुत सारी वांट्स हैं, मतलब इंसानों को हर एक चीज़ चाहिए, और यही चाहने वाला लालच इंसान के मन में अनलिमिटेड वांट्स को जन्म देता है। जिसके कारण क्या होता है
कि हमें इनको इन वांट्स और नीड्स को मीट करने के लिए रिसोर्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो बट क्या रिसोर्स बहुत सारे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हैं। और यही कारण है कि हम प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, जैसे जिनको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जैसे और इनको द सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? देखिए, ये सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। जब भी हम कभी प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं, जब कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही यही आएगी। अगर आपके दिमाग में सपोज करते हो आपकी हमें जब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही प्रश्न आएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। चलो, ये तो पता चल गया कि मैं ये प्रोड्यूस करूँगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूँगा उसको। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, मतलब उस अगर मैंने प्रोड्यूस कर भी दिया तो उस प्रोडक्ट को कौन परचेज करेगा। आइए इसी को देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, ठीक है ना। अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो क्या क्वांटिटी होगी उसकी, ये सब हम देखते हैं व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे लाइक कार, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेडियो, टेलीविजन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब तक भी बना सकते हैं। वीट, राइस, क्लॉथ, मशीनरी, स्टील, सोप, लिपस्टिक, नायलॉन, इस तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोड्यूसर सोचता है कुछ भी बनाने का, तो एक टू वर्ड्स कहे जाते हैं, गन्स आर वाटर, मतलब चॉइस बिटवीन वार गुड्स एंड गुड्स फॉर सिविल कंजप्शंस। मतलब कि क्या आप इकॉनमी में ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो वार से रिलेटेड होंगे या सिविल कंजप्शन के लिए होंगे। लाइक जैसे नेसेसिटी गुड्स आ गए और लग्जरी गुड्स आ गए। नेसेसिटी गुड्स में हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह, क्लोथ वगैरह आते हैं, और लग्जरी आइटम्स में हमारी कार्स वगैरह, ठीक है ना, एयर कंडीशनर्स। क्या ये सब हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, या मतलब कि या क्या ये नीड है सोसाइटी की। तो प्रोड्यूसर को ये सब सोचना पड़ता है। प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ इवन दीज सेलेक्टेड गुड्स। क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। पर प्रोड्यूसर और सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच दे प्रोड्यूस वीड्स, हाउ मच दे प्रोड्यूस हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, कितने स्कूल्स चाहिए, कितने मीटर ऑफ क्लोथ वो प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। तो ये सब डिपेंड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस पे। आइए अगला प्रश्न जो आता है वो है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि हम कैसे विद द मेथड्स और टेक्निक्स विल डिसाइडेड टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब कि हमें कौन कौन सी टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेगी जब हम ये सब करेंगे। तो वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन पर ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये आप कोई भी कम्युनिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे आप लेबर का यूज़ कर सकते हो, आप मशीन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने है। और अगला टॉपिक देखें अगर हम, तो फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। बेसिकली आपका कौन सा सेगमेंट, आप किस सेगमेंट को टारगेट करोगे, किस क्लास को टारगेट करोगे, अपर क्लास को करोगे, लोअर क्लास को करोगे, या मिडिल क्लास को करोगे। ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में कौन परचेज करेगा। बेसिकली क्या होता है कि हर एक बंदा तो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, वो सिलेक्टिव कोई पर्सन ही होगा, मतलब कि सिलेक्टिव सेगमेंट्स कह सकते हैं, सिलेक्टिव क्लास कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब एरिया में ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे इकॉनमी में भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो वेल्थियर पर्सन होता है वो अच्छे रिसोर्स को ले जाता है, और जो मतलब कि बचा कुचा होता है वो उन्हीं में बढ़ता है जो इतने स्ट्रांग नहीं होते। देन अगर हम आगे बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बेसिकली अगर हम देखें, क्या होता है कि जब हमें प्रोडक्शन करनी होती है तो ये तो पता चल गया कि कौन से प्रोडक्ट कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बट क्या क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए हमें एक मेथड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू
allocate its resource to define goods and services। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं विदा। कुछ इसकी एजम्पशंस हैं जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। क्या एजम्पशंस हैं? द टाइम्स पीरियड डज नॉट चेंज, टाइम पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए, इट्स रिमेनिंग थ्रू द कर्व, सेम ही रहना चाहिए, रिमेनिंग रहना चाहिए। और क्या है? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस आर फिक्स्ड, जो टेक्निक उसमें यूज़ की जा रही है, अगर प्रीवियस मतलब कि आप अगर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर आप मशीन से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मशीन से ही करनी है फिर। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि इस केस में मैंने मशीन ली थी और इस केस में मैं हाथ से कर रहा हूँ, तो उसमें क्या आ जाएगा? चेंजिंग्स आएंगी। तो देयर इज़ ए फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द गिवन रिसोर्स, हम इसमें सिर्फ टू ही गुड्स मतलब कि दो कमोडिटी का ही हिसाब लगा सकते हैं, ज़्यादा का नहीं। रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली, जो रिसोर्स होने चाहिए प्रोडक्शन के वो फुली मूवेबल होनी चाहिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे उनको आसानी से लिया जा सके। ठीक है, और क्या होना चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन इन ए क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेशन इन प्रोडक्शंस, ये वगैरह वगैरह हम इसमें देखते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से समझते हैं कि क्या है। बेसिकली देखी जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से पीपी कर्व बनता है। ये येलो लाइन जो ड्रॉ हुई है ये हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनती है। आइए इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास एक लैंड है, ठीक है ना, लैंड का पीस है। उस पर क्या करते हैं, अगर हम वीट उगाते हैं, इतने से एरिया में हम सपोज किया हमने कि वीट उगाएंगे, तो जो बचा एरिया है उस पर हम मस्टर्ड की खेती करते हैं। तो क्या होगा, मतलब कि हमने रिसोर्स को क्या कर लिया, फुल यूटिलाइज, कोई स्पेस नहीं बचा है जब जहाँ पे हम और कुछ प्रोड्यूस कर सके। मतलब कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, मतलब इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। चलिए अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एक तरफ वाई एक्सिस आ गया और एक तरफ हमारा एक्स एक्सिस आ गया। एक तरफ हम कॉटन ले लेते हैं और एक तरफ कॉर्न ले लेते हैं। ठीक है, और ये आ गई हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की लाइन। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की हमने पॉइंट ए पे, ये शो कर रही है हमारी कॉर्न की प्रोडक्शन। कॉर्न की प्रोडक्शन मतलब इस पॉइंट पे देखा जाए तो कॉर्न इतना उगेगा। और ये क्या लाइन, जो ये दूसरी लाइन हमने ब्लैक ड्रॉ की, ये क्या शो कर रही है? ये हमारा कॉटन शो कर रही है। और जो ए शेडेड रीजन है ये दिखाता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ये होगी इन चीज़ों की। ठीक है, और देन इसके बाद देखी जाए तो एक और लाइन जो डी पॉइंट पे ड्रॉ की हमने, ये किसकी प्रोडक्शन दिखा रही है? अभी यही प्रोडक्शन कॉर्न की बता रही है। अब देखो, अगर प्रीवियस प्रोडक्शन से हम देखें तो कॉर्न की प्रोडक्शन अब क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने किसको सेक्रीफाइस किया है? कॉटन की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किया है। वही लैंड ऑफ पीस, मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर हम वीट की प्रोडक्शन को कम करते हैं तो मस्टर्ड की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब कि एरिया उसके लिए बढ़ जाएगा। तो हम इजीली वहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कॉटन की। अगर हमें कॉर्न की ज़्यादा चाहिए तो हमें कॉर्न का मतलब कि किसकी कम करनी पड़ेगी? कॉटन की कम करनी पड़ेगी। बस यही चीज़ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही बताती है कि अगर हमें किसी कम्युनिटी को, अगर किसी कम्युनिटी की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है तो एक का उसमें एक कम्युनिटी का उसमें लॉस भी होता है। कम्युनिटी मतलब वही जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही हमें दिखाती है पीपीसी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब क्या होगा जब चेंज इन रिसोर्स, अगर हम रिसोर्स में बदलाव करें? देखिए ये एक्स वीट वैसे ही एग्जांपल लेते हैं फिर से, और ये हमारी पॉसिबिलिटी कर्व्स आ गई, ठीक है ना। और ये हमारी क्या करेगी? शिफ्ट करेगी राइटवर्ड। और राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगी? जब क्या होगा? ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, मतलब कि जब रिसोर्सेज में, हमारी रिसोर्सेज में ग्रोथ आएगी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कि हमने कुछ ना कुछ चेंजिंग की जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स क्या कर गए? बढ़ गए। मतलब कि रिसोर्स नहीं बढ़ गई, एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जैसे सपोज कीजिए कि हमने वीट और सरसों की खेती के लिए हमने क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, पहले नहीं कर रहे थे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर हम कहें कि अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा?
कि अगर इस लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, हमने रिसोर्स में रिडक्शन किया है। मे बी हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला होगा, हमें रिसोर्स कम कर दिए, ठीक है ना। मे बी वो उस खेत में हमने पानी नहीं लगाया होगा, ठीक है ना, मतलब वाटर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दी होगी। उसकी वजह से क्या हो गया कि वीट और राइस की प्रोडक्शन में क्या आ गया, गिरावट आ गई, ठीक है। अगला अगर हम टॉपिक देखें चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव लाते हैं तो क्या होगा। सेम चीज़ वही लेंगे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, ए और बी। इसमें क्या होगा कि अगर सपोज़ कीजिए कि ए की टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हैं, सपोज़ कीजिए कि अगर वीट की खेती में अगर हमने क्या कर दिया, सिर्फ फर्टिलाइज़र डाल दिया या कुछ भी डाल दिया एक्स्ट्रा, कुछ मतलब उसके साथ इस बार कुछ अलग कर दिया और प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स की प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग से किया है। और यही सेम चीज़ अगर हम वाई की प्रोडक्शन के लिए करेंगे और राइस की प्रोडक्शन के लिए करेंगे तो वो वाई एक्सिस पे इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वाई कम्युनिटी पे हमने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, मतलब कि वाई कम्युनिटी के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी, फिर से वही सीन, अगर हम दोनों में चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या कर जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, सेम फर्स्ट केस की तरह, ठीक है। और मतलब कि बोथ एक्स एंड वाई में हमने टेक्नोलॉजी में कुछ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ की है। अगर हम बात करें एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, ये एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम ग्राफ में लेते हैं वीट एंड राइस, ठीक है ना, और ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स आ गई, पॉइंट ए बी सी आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ए बी एंड सी पॉइंट जो पीपीसी कर्व पे बनते हैं जो हमारे, इनको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हम इन्हें, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो मतलब कि इस पीपीसी कर्व पे बनते हैं। अगर कोई पॉइंट बाहर बनता है जैसे एफ पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये कभी भी हम अटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि हाँ कर पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, बट इस केस में नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर कोई पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है। और अगर कोई जी एच जैसे पॉइंट इन द कर्व है, मतलब कि अंदर है पीपीसी कर्व के, तो इसका मतलब क्या है, रिसोर्स का जो हो रहा है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या है ये। आप इतना याद में रखिए, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है ना, कॉस्ट का एक तरह का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ होता है। कैसे होता है, जैसे सपोज कीजिए ये वीट ये राइस है, ठीक है ना, ये हमारा पीपीसी कर्व आ गई और इस पे एक हमने मतलब कि ये राइस की प्रोडक्शन हो गई ए पॉइंट तक और ये वीट की हो गई, ठीक है। और ऐसे ही हमने इसकी ले ली, किसकी, K1 L1 लाइन ले ली और सी पॉइंट पे राइस, और मतलब कि जो K1 और सी पॉइंट तक जो शो हो रही है ये किस चीज़ की प्रोडक्शन है, ये वीट की प्रोडक्शन है। और जो हमारा L1 टू सी शो हो रहा है ये हमारी किसकी प्रोडक्शन है, राइस की प्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब ये है क्या, अगर हम बी पॉइंट पे फोकस करें, देखिए इसको हम और भी कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो ए और बी के बीच जो डेल्टा वाई मतलब बदलाव जो आ रहा है। देखिए पहले K1 पे लाइन थी, वो मतलब कि K पे लाइन थी और K1 पे चली गई, मतलब कि वो रिड्यूस की है, मतलब नीचे आई है, ए पॉइंट से बी पे आई है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने कुछ कमोडिटी का लॉस किया है, किससे, के से K1 तक, ठीक है। और अगर यहाँ पे लॉस किया है तो अगर बी टू सी देखें तो वीट का क्या किया है, हमने गेन किया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी तो कुछ ना कुछ राइस का लॉस होगा हमें, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि अगर हमें वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था तो जो राइस पे हमारी कॉस्ट आ रही थी वो कितनी कम होगी। इसी को कहते हैं कि अगर इस कॉस्ट को छोड़ा जाए तो अगर हम वीट की प्रोडक्शन करें क्या उसमें क्या मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे
जैसे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और इसको के वन भी के मतलब कि ये आप देख लेना, ठीक है। और इसको हम ए बी अपॉन बी सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने एक क्या लिया है, एक टेबल लिया है, ठीक है ना, वीट की ली है, वीट के कुछ यूनिट्स लिए हैं और क्लोथ्स, ठीक है ना। और ये हमारी आ गई मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से समझेंगे, कैसे देखते हैं अभी, ठीक है ना। ये हमारी लाइन ड्रा हो गई, इस साइड हम वीट ले लेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 100 पे देखें, वाई एक्सिस सपोज करते हैं कि 100 यूनिट करनी है, तो क्लॉथ की क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो 0 पे ही है पॉइंट, ठीक है। अगर हमें सपोज करते हैं कि 90 पे, तो क्लॉथ की कितनी हो रही है, 25, तो ये हो गई 25। और देन उसके बाद अगर हमें वीट की 70 करनी है, तो उसके बाद अगर हम, तो क्लॉथ की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और ये अगर हम 40 करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। अगर हम 10 करते हैं तो ये 85 हो जाएगी। देन ये कर्व ड्रा हो गई और 0 पे 87, मतलब 87 तक दी गई हमें। और जो ये पॉइंट ए बी सी और जो ये डी ई पॉइंट हैं हमारे, और एफ पॉइंट जो है जे पी पी सी पे जो ड्रॉप बन रहे हैं, ये हमें बताएंगे कि क्या हमने क्या लूज़ किया और क्या मतलब कि अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट क्या होगी हमारी। जैसे ये पॉइंट हम इधर ले लेते हैं आर, और इधर लेते हैं एस, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे के। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, ए टू बी शिफ्ट करते हैं। अगर हमने शिफ्ट किया ए टू बी, ठीक है। अगर मतलब कि हमने चाहा नहीं, हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, वीट की 90 करेंगे, तो हम क्लोथ की कितनी कर पाएंगे, तो क्लोथ्स की देखेंगे तो कितनी कर पाएंगे, 25, ठीक है। यही शो करती है। अब ये कैसे निकलती है, हम क्या करते हैं, ए आर अपॉन आर बी, ए आर अपॉन आर बी, इस चीज़ को ध्यान से देखें, ए आर अपॉन आर बी, ठीक है। क्या है आर, अगर ए आर देखा मतलब कि ए की जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, 100, और आर क्या था हमारा, 90 पे, ठीक है। 100 में से 90 को माइनस करेंगे और 25 में से 0 को माइनस करेंगे। आर बी मतलब आर से बी में जाने के लिए क्या माइनस करना पड़े हमें, 25 से 0 को माइनस, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, मतलब कि हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट आएगी 0.4, मतलब कि हमें अगर और प्रोडक्शन करनी होगी तो हमें मतलब 0.4 का यहाँ पे हमें मतलब कि वीट की प्रोडक्शन के लिए कम करने पड़ेंगे, और 0.4 जो होगा वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए। और जैसे जैसे हम ये क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ये 0.8 इंक्रीज करेगी, फिर सी टी डी पॉइंट पे क्या करेगी, 1.2 कर जाएगी, जैसे जैसे ये इंक्रीज करती जाएगी, सो ऑन ऐसे इंक्रीज करती रहेगी और ये बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो यही थी हमारी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कास्ट, मतलब कि हम बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज़ कैसे करें अपने रिसोर्स का, यही दिखाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।